मीठी गुलाबी ठंड दरवाजे पर दस्तक दे रही है। संदूकों में दुबके शॉल, मफलर, स्वेटर बाहर बुला रही है। गलियां, घर की बगिया लाल, पीले, नीले, गुलाबी फूलों से सजने को हैं। पत्ते अब दरख्तों से दरकने को हैं। फिजाओं की रंगत, मिजाजों की रंगत छुपे राज जता रही है। पानी की मटकियां रुखसत ले रही हैं। चाय की प्यालियां साथ देने का जिम्मा ले रही हैं। दिन भर खाना पीना, सेहत बनाना है। सर्दियों का जमाना आना है, सर्दियों का जमाना आना है। और इन्हीं गुलाबी पंक्तियों के साथ मैं मोनिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ जिंदगी के रंगों से सजी बिंदिया में। पहनो रंग, ये रंग जो होते हैं ना, ये हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। जीवन में रचे बसे ये रंग, मौसम के रंग, प्रकृति के रंग, त्योहारों के रंग, जीवन के रंग। दिवाली आने को है, हर तरफ एक अलग ही रौनक है, उत्साह है, उल्लास है और इन सब के बीच है आपकी भागदौड़, त्योहार की तैयारी करने की हड़बड़ी। घर की सफाई अधूरी है, टेलर से कपड़े लाने हैं, दिए और लड़ियां भी तो लानी हैं, पकवानों की तैयारी, उफ इतना काम। तो मेरी सखियों, चलिए छोड़िए सारा काम, हाँ मैं आपसे ही कह रही हूँ। काम को थोड़ा रखिए किनारे पर और बैठिए 2 पल सुकून से। चलिए थोड़ा गप्पे लड़ाते हैं, काम के बीच में आराम फरमाते हैं, थोड़ा मुस्कुराते हैं, थोड़ा खिलखिलाते हैं। बहनों, कभी सुकून से, आराम से बैठकर अपने आसपास नजर डालेंगी ना, तो ये दुनिया बड़ी खूबसूरत नजर आएगी। अभी 2 दिन पहले मुझे कहीं बाहर जाना था। ट्रेन पकड़ने के लिए जब स्टेशन पहुंची तो शाम का वक्त था। स्टेशन के बाहर ही एक छोटा सा गार्डन है। वहां से मुझे बड़ी सुंदर आवाजें आई। ऐसा लगा कि मानो ढेर सारे घुंघरू बज रहे हों। मेरे कदम वहीं पर ठहर गए। देखा तो ढेर सारी गौरैया, करीब ये समझ लीजिए कि 200 या 300 होंगी, वो चहचहा रही थीं एक ही पेड़ में। कितना सुंदर दृश्य था। प्रकृति की ये सुंदरता हमारे आसपास ही तो है। इसे खोजने के लिए हमेशा हमें पहाड़ों या समंदर के पास जाने की जरूरत नहीं। बस 2 मिनट ठहरिए, सुनिए, देखिए। प्रकृति का जादू आपको खुद ब खुद दिखने लगेगा। कुदरत की हर हलचल, हरकत, नजारे मुझे तो बहुत ही जादुई लगते हैं। सूरज का निकलना, पंछियों का गीत, पेड़ों का झूमना, आसमान पर सूरज की लाली, नदियों का इठलाते हुए आगे बढ़ना, कैसे ये धरती अपने अंदर से नवजीवन, नव सृजन करती है। और फिर इंसान इसी जादुई कुदरत से खिलवाड़ करके हर तरह के जीवन को नुकसान पहुंचाता है। प्रकृति से खिलवाड़ विनाश का कारण बन जाता है और इस बात का प्रमाण है प्राकृतिक आपदाएं जो आए दिन होने लगी हैं। बाढ़, भूकंप, बादल फटना, ये समझ लीजिए कि प्रकृति की चीख है हमें सावधान करने की कि अब भी वक्त है, संभल जाओ। ये जिम्मेदारी बहनों सिर्फ सरकारों की ही नहीं है, बल्कि हम सभी की है, हर किसी की है। जरा सोचिएगा इस बारे में। अरे देखिए, बोलते बोलते तो मैं कहां से कहां आ गई, लेकिन अभी तो मजा है अपनी सखियों से गप्पे लड़ाने का। जो मन में है बस बोल दो, यही तो मजा है। हाँ, तो बहनों, मैं बात कर रही थी ना रंगों की, तो इस बार मैंने सोचा है कि दिवाली पर अपने घरों में फूलों के रंग बिखेरूं, जगह जगह फूलों के गुलदस्ते और रंगोली से सजाऊं। कैसे लगेंगे जरूर बताइएगा। फूल अपने रंगों से ज्यादा अपनी खुशबू से इजहार कर जाते हैं दिल की बातों का। बड़ी खामोशी से भेजा था गुलाब उसको, बड़ी खामोशी से भेजा था गुलाब उसको, खुशबू ने शहर भर में हंगामा कर दिया। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। रात है या बारात फूलों की,
छिड़ी रात बात फूलों की। आपका साथ साथ फूलों का, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की, आपकी बात बात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। मेरे चेहरे पे गजल लिखती गईं, शेर कहती हुई आंखें उसकी। इस खूबसूरत गजल को हमने लिया था फिल्म बाजार से। आवाजें थी लता मंगेशकर और तलत अजीज की। संगीत से सजाया था खयाम ने और बोल थे मखदूम मोइनुद्दीन के। क्या हाल है रमेश? विधानसभा चुनाव नजदीक है, वोट देने जाओगे ना? यार पक्का नहीं बता सकता। अगर मतदान केंद्र में लाइन लंबी रही तो वापस आ जाऊंगा। वापस आ जाओगे? मतलब तुम्हारा एक वोट बेकार हो जाएगा। एक बात बताओ रमेश, लाइन तो राशन की दुकान में भी लगती है और लाइन तो सिनेमा हॉल में भी लगती है। वहां तो हम अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ये तो सरकार चुनने का महत्वपूर्ण अवसर है जो 5 साल में एक बार आता है। इस मौके को जाने मत देना। तुम्हारा वोट बहुत कीमती है, इसे जरूर देना। हाँ यार, तुम ठीक कहते हो, मैं वोट देने जरूर जाऊंगा। जागरूक मतदाता की पहचान, जरूर करें मतदान। बहनों, मैंने कहा था ना कि मैं इस बार दीपावली पर घर में फूलों की छटा बिखेरने वाली हूँ। बस इसी तैयारी में गमलों में फूलों के पौधे तैयार कर रही थी मैं। तभी सीमा भाभी वहां से गुजरी, हड़बड़ी में आंखें चुराते हुए। मैंने हंसकर आवाज दी, अरे भाभी कहाँ जा रही हैं? शॉपिंग करने जा रही हैं क्या? तो बड़े बेमन से सीमा भाभी रुकी। हाँ, कुछ यूं ही समझो, बिटिया की शादी है ना। मैंने कहा, अरे वाह, इतनी बड़ी खुशखबरी और आपने बताया भी नहीं। अरे तुम्हें न्योता देने तो आऊंगी ना, मगर क्या है ना, लड़का हमारी बिरादरी का नहीं है। पर क्या करें, अब दोनों की मर्जी। ये कहकर सीमा भाभी जल्दी से आगे निकल गईं और मैं सोच में पड़ गई। बहनों, अंतरजातीय शादियां यूं तो आजकल काफी आम हो गई हैं, लेकिन कई लोग अब भी थोड़ा ठिठकते हैं अंतरजातीय शादियों के नाम से। लिहाजा हमने भी बुला लिया अपनी सखियों को, जो हैं सुनीता श्रीवास्तव, शताब्दी पांडे और सुनीला दास, कि उनकी राय क्या है, उनके विचार क्या हैं अंतरजातीय विवाह के बारे में। तो आइए सुनते हैं हमारी इन सखियों को। सभ्य समाज में विवाह मानव जीवन का अभिन्न अंग है, सृष्टि का सृजन जिस पर निर्भर करता है। विवाह मात्र स्त्री और पुरुष के मिलन तक ही सीमित न होकर दो संस्कृतियों, दो परिवारों का मिलन होता है। कहा जाता है, विवाह संस्कार एक संस्था है। यह संस्कार भारतीय परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि हमारा संविधान भी रीति रिवाज से संपन्न विवाह को मान्यता देता है। वर्तमान समय में, आज के युग में हम देख रहे हैं कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होने वाले विवाह के साथ साथ अंतरजातीय विवाहों का प्रचलन भी बढ़ रहा है। हमारे साथ आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए सुनीला दास जी एवं श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव जी भी शामिल हैं। मैं सुनीता जी से जानना चाहूंगी कि क्यों अंतरजातीय विवाहों का प्रचलन धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। देखिए, मेरे विचार से ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी आज समाज को जरूरत महसूस हो रही है। समाज को लगता है कि अंतरजातीय विवाह जो है वो ज्यादा कारगर हैं। जी जी। इसके पीछे ये हिसाब है क्योंकि आजकल जो शादियां हैं वो इतनी महंगी हो गई हैं कि एक बच्चे की शादी में
एक इंसान की जमा पूंजी का आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो खर्च हो जाता है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये कमी रह गई या हम इससे अच्छा कर सकते थे। तो ये बहुत जरूरी है कि इस खर्चीली शादी से बचने के लिए अंतरजातीय विवाह में इस टाइप का खर्चा जो होता है वो कुछ कम होता है। हाँ सुनीता जी, मैं ये भी कहना चाहूंगी, मान लो किसी परिवार में 2 या 3 बेटियां हैं, तो उनके लिए ये बात कितनी ज्यादा परेशानी वाली होती है। और इसीलिए तो कहते हैं ना कि अगर हमको दहेज प्रथा को कहीं ना कहीं अगर रोकना है तो हम इस तरह के अगर अंतरजातीय विवाह देखते हैं तो दहेज प्रथा को कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। बिल्कुल। और अब मैं आपको क्या बताऊं कि मैं रोज अखबार पढ़कर कहीं ना कहीं मेरे दिल में हमेशा एक खलिश उठती है कि रोज जो है लड़कियों के प्रति जो है खुद उनके जो माता पिता इस प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार करने लगे हैं कि वो सिर्फ लड़की है इस वजह से, या फिर कुछ अभी आपने आजकल का ही अखबार पढ़ा होगा कि पिता ने ही लड़की को बेरहमी से पीटा, उसे है ना, जलाया और उसको सताया। तो आखिर क्यों? कहीं ना कहीं पिता के मन में ये चिंता है कि जब बच्ची बड़ी होगी तो मुझे इसके लिए दहेज जुटाना पड़ेगा। तो इस अगर हम दहेज प्रथा को खत्म करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अंतरजातीय विवाह की तरफ हमको थोड़ा सा देखना होगा। न केवल खर्च के हिसाब से हम ऐसा न देखें कि केवल खर्च की वजह से ही अंतरजातीय विवाह को हमको बढ़ावा देना होगा। मेरा ऐसा मानना है कि हम कहते हैं हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हम क्या आज भी भारत की वो तस्वीर देख पा रहे हैं? क्या हम एक माला के मोती की तरह अपने आप को रख पा रहे हैं? क्या कहीं न कहीं हम आज भी जातिगत भेदभाव से ऊपर नहीं उठ पाए हैं? इस पर भी तो हमको विचार करना होगा। और मुझे ऐसा लगता है, सुनीला जी, आपको क्या लगता है कि यदि हम इस प्रकार के विवाह की ओर आगे बढ़ता है समाज, और अगर अपने बच्चों की पसंद नापसंद को, आज देखिए हमारा बच्चा जब छोटी सी वस्तु की मांग करता है तो हम उसकी चॉइस के आधार पर खरीदते हैं। तो ये तो देखिए आज उसके जीवन साथी का प्रश्न है, जीवन भर उसको अपना साथ निभाना है, और इस परिवार में एक नए व्यक्ति का आगमन होना है या एक नए परिवार में एक व्यक्ति का जाना है। तो इतना महत्वपूर्ण यह विषय है, तो इस पर क्या हम बच्चों की चॉइस के साथ साथ हम अपनी निगरानी के साथ ऐसे विवाह को मान्यता नहीं दे सकते? मेरे हिसाब से शताब्दी जी, हमें बिल्कुल उन्हें सहमति देना चाहिए। लेकिन क्या होता है, कई बार माता पिता हैं यदि, तो उन्हें ऐसा लगता है कि यदि हमारे बेटे ने या हमारी बेटी ने अंतरजातीय विवाह कर लिया तो ये हमारी शान के खिलाफ होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ऐसा सोचते हैं कई बार माता पिता। कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि जो लड़का या लड़की पसंद किया गया है वो कहीं गलत ना हो जाए, तो उस स्थिति को लेकर कई बार परेशानी आ जाती है। नहीं, ये बात सही है, शान की भविष्य की चिंता भी सताती है। हाँ। कि अगर वो ये अंतरजातीय विवाह को एक्सेप्ट कर लेते हैं या इसको स्वीकार कर लेते हैं तो कहीं आगे जाकर कोई परेशानी आई तो उसके जिम्मेदार वो भी कहीं ना कहीं रहेंगे। जी हाँ, तो ये भी एक बात बहुत अच्छी रहती है। और जहां तक शताब्दी जी आपने कहा कि इसका फायदे, तो देखिए एक फायदा तो मुझे यही नजर आता है कि हमारे समाज में जब भी हम रिश्ता जोड़ते हैं या हम अपनी जाति में रिश्ता जोड़ते हैं तो कुंडली मिलान का हमारे यहाँ एक प्रचलन है या प्रावधान है। तो जब हम कुंडली मिलाने जाते हैं तो कभी कोई गुण दोष आ जाते हैं, कभी नाड़ी दोष आ जाता है, कभी गुण नहीं मिलते। इस कारण अच्छे से अच्छा रिश्ता भी हमारे हाथ से निकल जाता है। जी हाँ। और जहां पर कि कभी गुण मिलते हैं और रिश्ता होता है तो वो हमारे हिसाब से नहीं होता तो भी हम उस रिश्ते को स्वीकार करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के रिश्ते में एक जीवन भर की घुटन भी जो है वो भी झेलनी पड़ती है। जी हाँ। तो इसलिए ये जरूरी है कि अंतरजातीय विवाह की तरफ भी हम जाएं, क्योंकि अगर हम योग का ध्यान रखें, और सबसे बड़ी बात है जो आपने जैसा कहा कि एक बहुत अच्छा इंसान हो। लेकिन कहीं एक बात और सामने आती है कि जब इस प्रकार के विवाह होते हैं तो जो नया प्राणी उस परिवार में आया है उसके लिए चुनौतियां कुछ सामने खड़ी हो जाती हैं। हाँ, कुछ ऐसी चुनौतियां होती हैं कि उसको ऐसा लगता है कि मेरी जिम्मेदारियां कुछ बढ़ गई हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मतलब नए परिवार का परिवेश में देखिए जिम्मेदारियां इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ गई हैं क्योंकि उसको जो भी नवविवाहित जोड़े में से जो भी अंतरजातीय विवाह कर आया है जी, तो उसको कहीं ना कहीं मन में ये लगता है कि मैं सबको खुश करूं, क्योंकि मैंने प्रेम विवाह किया है तो मैं अपने
जो है मेरे जो परिवार के सदस्य हैं उनको मैं ज्यादा से ज्यादा कितना खुश रख सकूं, इसके लिए वो हर प्रयास करने की कोशिश करता है कि उनको कहीं से कोई ताने सुनने ना मिले। तो ये भी बहुत जरूरी है कि अगर किसी परिवार में एक ऐसी बहू है जो कि उस जाति से नहीं है जिस जाति में वो ब्याह कर आई हैं, लेकिन फिर भी उसमें एक ऐसी बहू और है जो उसी जाति की हैं। अगर हम दोनों को हम देखते हैं तो आप देखिएगा जो दूसरी जाति से ब्याह कर वो बहू आई है उस परिवार में, वो बहुत संवेदनशीलता से बड़े समर्पण के साथ अपने परिवार के साथ व्यवहार रखती है, क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ा है, उनको भी किसी प्रकार का कष्ट न हो और उनको किसी प्रकार की कोई बातें न सुनने मिले, इसलिए बड़े संजीदगी से बड़े समर्पण के साथ अपने रिश्तों को वो जो है वो। लेकिन क्या मैं प्रश्न करना चाहूंगी कि क्या हम इसके लिए युवा पीढ़ी को प्रेरित ही करें कि अंतर्जातीय विवाह की ओर आगे बढ़े? नहीं, देखिए ये कोई प्रेरणा देने की बात नहीं है, ये तो दिल की बात है नहीं। कि कभी ऐसा होता है कि हमको कोई इंसान पसंद आ जाता है तो हम इस तरह का अंतर्जातीय विवाह का फैसला ले लेते हैं। अब बात ये आती है कि फैसला हमने ले लिया, अब हम उसको कैसे सार्थक बनाएं। जी, प्रश्न ही उठता है कि हम अंतर्जातीय विवाह को कैसे सार्थक बनाएं, या हम ऐसे किसी लोगों को जानते हैं, हम उस परिवार का हिस्सा हैं जहां पर कि अंतर्जातीय विवाह हुआ, तो हम क्या उनको सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए युवा पीढ़ी को ये भी समझना होगा कि मात्र अंतर्जातीय विवाह कर लेने से बहुत फायदे ही हैं, ऐसा नहीं है। इन दोनों पक्षों की ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि रीति रिवाजों के, कस्टम्स की जहाँ बात आती है तो वहां पर आकर के फिर थोड़ी सी चुनौतियां युवा पीढ़ी के सामने खड़ी हो जाती है। और ऐसे समय में इन बातों को ध्यान में रखते हुए उनको अंतर्जातीय विवाह की ओर कदम बढ़ाने से पहले ध्यान रखना चाहिए। हाँ। सुनीला जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूंगी शताब्दी जी कि कई बार ऐसा हो जाता है कि दोनों परिवार वाले जी हाँ, बिल्कुल, दोनों परिवार वाले एक दूसरे की संस्कृति को या एक दूसरे के विधि विधान को स्वीकार नहीं कर पाते, और ऐसे में फिर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और फिर ये है कि अंतर्जातीय विवाह जो है वो असफल हो जाते हैं। हाँ। तो ये बात भी नहीं होनी चाहिए। और देखिए ऐसा है कि शादी के बाद कभी कभी पति पत्नी के बीच में ऐसी स्थिति आ जाती है कि रिश्ते फिर टूट जाते हैं। हाँ, ऐसा मान्यता या ऐसा अमूमन ऐसा देखा गया है कि एक युवा पीढ़ी के बीच में एक ऐसी बातचीत होती है कि प्रेम विवाह होते हैं। पर वही मैंने आपको कहा ना कि इसमें बहुत जरूरत है, जैसे कि परिवार का सपोर्ट। अगर परिवार एक अपने बच्चों को पूरे तरीके से मदद करता है या उनको स्वीकार करता, और एक कोई अवधारणा जो पहले से मन में है या उससे ग्रसित होकर व्यवहार नहीं करता कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा होता था और ये ऐसा कर रही। देखिए जाति में भी, जब आपकी स्वजाति में भी विवाह होता है तो जरूरी नहीं है वो जो अलग जो लड़की आई है वो भी एक अलग संस्कृति से आई है, उसके परिवार का संस्कार अलग है, तो उसको भी कहीं ना कहीं इस परिवार में अपनी एक जगह बनानी पड़ती है। तो ये हम पहले से तो उनकी शादी निभ जाएगी। शादियां तब निभती हैं, रिश्ते तब निभते हैं जब दोनों परिवार एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लें। अभी हम समाधान ढूंढ सकते हैं। जैसे कि एक चिंता का कारण ये है कि कुछ इलाकों में आज भी लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, या हम कहें कि उनको प्रोफेशनल जो उनकी शिक्षा से वंचित किया जाता है, ताकि अगर वो अच्छे से पढ़ लिख जाएंगी तो उनकी जाति में उनके बौद्धिक स्तर के बराबर लड़का नहीं मिलेगा। जी हाँ। तो अगर हम एक अंतर्जातीय विवाह की तरफ जाते हैं तो हम इस तरह की जो भी समस्या उसका भी समाधान कर सकते हैं। हाँ, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि बहुत सी जातियों में मैंने ऐसा देखा है कि नहीं, लड़की को हमको नहीं पढ़ाना है, इसने मैट्रिक पास कर लिया काफी है, हाँ। क्योंकि हमारी जात में तो ज्यादा पढ़े लिखे लड़के होते नहीं, अच्छी जॉब वाले लड़के होते नहीं, बस इसे यहीं रोक दिया जाए। हाँ। और या लड़की बहुत अधिक पढ़ ली है तो फिर ऐसी प्रॉब्लम आती है कि वो कम पढ़े लिखे लड़के से शादी नहीं करना चाहती। जी, तो ये परेशानी जी बिल्कुल। और एक और अभी जो हम देख रहे हैं, जो अभी रेशियो हमारे यहाँ पे धीरे धीरे जो कम हुआ है लड़कियों का, हाँ, ये बहुत है ना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका भी निवारण हो सकेगा। आप देखिए कई परिवारों में, कई समाज में बहुत बड़े होते तक लड़कियों का विवाह नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए कि उनके योग्य लड़के नहीं मिल रहे। तो यदि हम अंतर्जातीय विवाह की ओर कदम बढ़ाएंगे तो इस प्रकार की जो लिंगानुपात को लेकर के जो समस्या पैदा हुई है आज, बिगड़ते अच्छे संस्कार ग्रहण करते हैं निश्चित रूप से। तो
और इधर एक चीज मैं और कहना चाहूंगी हाँ, हाँ। कि बनिस्बत कुंडली मिलान के आजकल हम देख रहे हैं कि 10 तरीके की बीमारियां जो हैं, जो वंशानुगत बीमारियां हैं, वो भी फैल रही हैं। तो कुंडली के साथ साथ अगर हम अंतर्जातीय विवाह की तरफ जाते भी हैं तो हम एक मेडिकल कुछ रिपोर्ट्स लेके उनका मिलान करें तो इससे कई ऐसी जो डिजीजेस हैं जो कि आगे फैलती हैं उससे भी हम उसे भी रोक सकते हैं। हाँ, ब्लड टेस्ट वगैरह आजकल का जो प्रचलन तो जो एक है कि निश्चित रूप मेडिकल से। रिपोर्ट बड़े बड़े मेट्रो में तो आज इस टाइप की रिपोर्ट्स को मिलान का चलन चल पड़ा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अंतर्जातीय विवाह यदि समाज में होते हैं तो निश्चित रूप से युवा पीढ़ी को, युवाओं को एक अप्रत्याशित भय से दूर कर देते हैं कि न जाने हमको किसके साथ बांध दिया जाएगा, हमें किस घर के खूंटे की गाय बना दिया जाएगा, और तमाम प्रकार की बातें जो युवतियों के दिलो दिमाग में रहती हैं या युवकों के दिमाग में रहती है कि ऐसी कौन सी लड़की के साथ मुझे बांध दिया जाएगा जिसके साथ मुझे पूरी जिंदगी निभानी है। इस डर से कम हमारे बच्चे जो हैं वो दूर हो सकते हैं और अभिभावक भी इस परेशानी से दूर हो सकते हैं कि आपने चॉइस की है, आपने बांधी, अब आप देखें। तो इस प्रकार से दोनों अपनी अपनी परेशानियों से दूर हो सकते हैं, आर्थिक परेशानियों से दूर हो सकते हैं, सेक्स रेशियो को लेकर के जो परेशानी चल रही है उससे दूर हो सकते हैं। और वर्तमान समय में हम देखते हैं कि अंतर्जातीय विवाह का आज के युग में एक महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। वातावरण का खुलापन, अभिभावकों और बच्चों के बीच की दूरियों का कम होना, और अब बच्चे खुलकर अपनी बात अपने माता पिता से कहने लगे हैं। तो इन सब को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अंतर्जातीय विवाह की सार्थकता ज्यादा है समाज के लिए। तो बहनों, ये थी सुनीता श्रीवास्तव, शताब्दी पांडे और सुनीला दास, हमारी सखियां, जो कि हमको बता रही थी, अपने विचार रख रही थी कि अंतर्जातीय विवाह कितने अच्छे होते हैं और उनकी सार्थकता क्या है। अब रही बात हमारी, तो हम तो बस यही कहेंगे कि शादी है पवित्र बंधन, होता दो दिलों का मिलन, आती जीवन में तरंग, मान साक्षी अग्नि को जब लेते फेरे साथ, प्यार के बंधन में बंधे छूटे फिर न साथ। नव जीवन होते शुरू, नई सोच नई आस, आगे बढ़ते जीवन में लिए नया एहसास। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया।
तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, जिंदगी धूप। तुम्हारा ख्याल ही जिंदगी को महका जाता है, तुम्हारा ख्याल ही जिंदगी को महका जाता है, तुम्हें सामने देख क्यों ये दिल बहका जाता है। इस खूबसूरत गजल को हमने लिया था फिल्म साथ साथ से। आवाज थी जगजीत सिंह की, संगीत से सजाया था कुलदीप सिंह ने और गीत के खूबसूरत बोल थे जावेद अख्तर के। बहनों, हंसते गुनगुनाते घड़ी की सुइयों को देखकर ये ख्याल आया, आपसे विदा लेने का वक्त क्यों आया। खैर, वक्त से शिकायत हम क्यों करें, क्योंकि यही वक्त तो हमें अगली बार आपसे मिलाएगा। तब तक आप रखें अपना ख्याल, हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।